Hello children. Okay, so in the reported speech, I'll try to keep this very short because I know you do not have that much patience कि बैठ के study वाला वीडियो देखो. Okay, fine. So the main thing here is reporting verb. Reported speech होता है, उसमें पहले तो reporting verb ढूंढो. Reporting verb क्या होता है? Said, told, exclaimed, okay, etc. ये जो word है, these are reporting verbs. Now, if reporting verb is in past tense, तो हम quoted text, इसको quoted text बोलते हैं. Inverted comma के अंदर जो है वो quoted text है. You all remember that? तो हम quoted text change कर सकते हैं. Reporting verb past में है तो हमको चेंज करने की, इसको चेंज करने की टिकट मिल जाती है. टिकट टू चेंज. टेंस चेंज करने की, चेंज आई से ही शी तो करना ही है. टेंस चेंज करने की इधर से हमको परमिशन मिलती है. नाउ सपोज अभी मैं जितना भी आपको टेंसेस का चेंज बोल रही हूँ, दिस इज अंडर द एजम्पशन इफ रिपोर्टिंग वर्ब is past, is in the past tense. तो हम चेंज करेंगे. अब यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे? Now see, look here very carefully. If it is simple present, अगर simple present है तो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सिंपल प्रेजेंट है, चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट. प्रेजेंट के जितने भी है इट विल चेंज इनटू इट्स पास्ट काउंटर पार्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट है तो it will change into past perfect. And if it is present perfect continuous, it will change into past perfect continuous. Okay, keep this in mind. जितना भी present है, जहाँ जहाँ present है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कोटेड टेक्स्ट अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो पास्ट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर पास्ट है, ऑलरेडी पास्ट है, तो आप क्या करोगे? ओके चिल्ड्रन, so now when you want to transform simple past अगर quoted text में है तो उसको चेंज करोगे past perfect में. past continuous है तो past perfect continuous. याद रखना, continuous हमेशा continuous वाले में चेंज होता है. देख लेना, रुद्र, रौनक, निहाल, महक, नहीं चेंज नहीं करना है किसी और में. कंटिन्यूस का कंटिन्यूस में. पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है परफेक्ट में. परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो किसी में भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. अगर ये आ जाता है तो जैकपॉट है आपके लिए. वो चेंज ही नहीं होगा, आप लोग को चेंज ही नहीं करना है. बस वो ही शी वाला जो भी है आप लोग का सब्जेक्ट चेंज करना होगा, नथिंग एल्स. नाउन है उसको प्रोनाउन करना होगा, नथिंग एल्स विल बी देयर. I hope you understand that. Let me give you an example now. Okay, before that, future tense के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फ्यूचर टेंस में देखो एक ही चीज़ होगी, विल होता है, वुड करना है आपको. शैल होता है तो शुड करना है. ओके, अगर नेक्स्ट डे लिखा है
सॉरी, अगर टुमारो लिखा है then you have to do the next day. ही याद रखना, द लिखना है, the next day. yesterday लिखा है अगर, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोटेड टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, कोटेड टेक्स्ट, और वो भी कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. yesterday लिखा है तो the previous day. ओके अगर नाउ लिखा है तो करोगे तुम देन. ओके नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो टाइप की चीज़ होगी. अगर क्वेश्चन आता है आप लोग को, ये मैंने बार बार क्लास में भी बताया है, इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन, कोटेड टेक्स्ट में जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या दो टाइप के हो सकते हैं. एक जिसका आंसर यस या नो में होता है, और एक होता है जिसका आंसर डिटेल्स में होता है. ठीक है, अब यस और नो वाले में आप लोग को इफ़ या तो वेदर, बोथ विल बी करेक्ट, इफ़ या तो वेदर यूज़ करना है. डिटेल्स जब है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो भी वर्ब पूछा है वो आपको यूज़ करना है. व्हाट अगर दिया है तो आपको व्हाट यूज़ करना है, हाउ दिया है तो हाउ यूज़ करना है. रिमेंबर दिस. पहले तो क्वेश्चन जब देखो तो तुम आंसर अपने दिमाग में कोई भी आंसर सोचो कि येस और नो में आंसर आ सकता है या डिटेल देनी पड़ेगी. देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि इफ और वेदर ही यूज करना है, इधर ऑफ दैट. ओके नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. चलो तो पहले सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट का मैं कोटेड टेक्स्ट का तुम लोग को एग्जांपल देती हूँ. तो कोटेड टेक्स्ट में रौनक वॉक्स एवरी डे, ये लिखा है. सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में. ये पूरा तो आ रहा है. ओके सो ये हो जाएगा. पहले तो इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच में बिल्कुल भी मत लिखना. रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप आता है, नथिंग एल्स. सो रौनक का तो रौनक ही रहेगा. रौनक वॉक्स है, V1 है, उसका V2 हो जाएगा वॉक्ड एवरी डे. अब सिंपल पास्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. तो इसका पास्ट परफेक्ट कैसे करेंगे, रौनक वॉक्ड एवरी डे का पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, रौनक had walked every day. Now present continuous. Present continuous तो किसको भूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को भूल रहे हैं. अर्थ is working on his project. ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस. इज इसका बहुत ही सिंपल क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस कैसे होगा, अर्थ इसका हो जाएगा was working on his project. Children remember, कुछ भी चेंज नहीं करना है. प्रोजेक्ट का तुम लोग को मन हुआ कि तुम लोग मॉडल लिख दो तो वो नहीं चलेगा. ये तुम लोग लिख लो तो नहीं चलेगा, भले तुम मतलब सेम है, भले कुछ और तुमको असाइनमेंट लिख लेना है, नहीं, जो इसमें वर्ड दिया है वही वर्ड लिखना है.
past continuous will change into past perfect continuous. तो past perfect continuous कैसे होता है? Earth had been working on his project. This will not change. Past perfect and past perfect continuous does not change. Present perfect will change into past perfect. आई होप जब मैं बोल रही हूँ उसके 1-2 सेकेंड के पहले आपके दिमाग में आंसर ऑलरेडी आ जा रहा है. अगर ऐसा हो रहा है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. अंडरस्टैंड दैट एंड बी हैप्पी. प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. जैनम हैज completed. What has he completed? His English syllabus. Okay, उसका हो जाएगा past perfect. This is actually the most simplest thing. एकदम सिंपल चीज है. हैज का हैड हो जाएगा, बस कुछ भी चेंज नहीं होगा. और Janam had completed his English syllabus. You don't have to do anything. If you see this has है अगर, ठीक है, inverted commas में obviously. और reporting verb क्या है? टिकट है. रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपको सिर्फ इतना चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है. नाउ लास्ट थिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. निहाल, अच्छा निहाल नहीं, मैं तो निहार लिखूंगी. निहार हैज बीन स्टडीइंग लेसन 3. ये सही रहता है. हैज बीन स्टडीइंग लेसन 3. थोड़ा एडिशनल कर लेते हैं. सिंस 5 AM, 5 बजे से वो लेसन 3 पढ़ रहा है. यहाँ भी बहुत सिंपल है. हैज़ का हैड हो जाएगा. देयर इज नो अदर चेंज. परफेक्ट टेंस का सिर्फ नाम ही खराब है. इजीएस्ट तो यही चीज़ है. हैड बीन स्टडीइंग लेसन 3 सिंस 5 AM. नाउ अभी तुम लोग को मन हुआ कि 5 का 8 कर दे तो नहीं चलेगा. तुमको जो दिया है वो करना पड़ेगा. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज इट. नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी. ठीक है, स्कूल फ़ोन में कॉल करो. एंड ऑल द बेस्ट. अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है बट आई होप तुमको अच्छा लगे.